हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल रेलवे क्रैकर्स में। कल से आपके अग्निवीर के पेपर स्टार्ट कर दिए गए हैं मतलब क्या आपको बता दूं कि 30 जून से फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, फोर्थ शिफ्ट का पेपर मैं एक साथ लेके आऊँगा। और फिलहाल के लिए ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। कंप्लीट पेपर तो नहीं ले पाया, लेकिन हाँ, जितने क्वेश्चंस लाया हूँ इम्पोर्टेंट और ऑथेंटिक क्वेश्चंस लेके आया हूँ। याद रखिएगा, इसमें मैं लास्ट में आपको मैथ्स के क्वेश्चंस भी इंक्लूड कर दूंगा। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस हैं इम्पॉर्टेंट रहेंगे। टिल दी एंड ज़रूर देखिएगा ताकि समझ में आ जाए आपको सारे के सारे क्वेश्चन के पेपर के बारे में। अगर आप नए हैं ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर कितनी थी? अगर हम बात करें लिटरेसी रेट ऑफ केरल, क्योंकि लिटरेसी रेट क्यों देखा जाता है, अगर हम टोटल देखें भारत की जनसंख्या के क्या के हिसाब से, तो हमारा जो स्टेट है, हमारा जो राज्य है, सबसे अधिक जो अच्छा जो है साक्षरता दर में जो पढ़ने वाला जो राज्य है वो हमारा केरल है, सबको पता है ये। और 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी जो साक्षरता दर है वो 94% कर दी गई है। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? ठीक है। तो सबसे पहले ये कोलकाता में आरंभ की गई थी। अगर आपको ये पता है कि कब की गई थी, ज़रूर कमेंट में बताइए। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? सिख धर्म के संस्थापक को किस गुरु को माना, संस्थापक कौन है? ये देखिए, सिख गुरु के संस्थापक को लेकर और वो लास्ट गुरु कौन थे उनसे क्वेश्चन पूछा गया था। गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? ठीक है, गुरु गोविंद थे। इन तीनों से ही सवाल पूछे जा रहे हैं। तो जितने भी क्वेश्चन है रिपीट हो रहे हैं, और जितने कोई बच्चे अगर आर्मी के पेपर को पहले से देख के आते आते हैं और आगे भी क्वेश्चंस देखे हुए हैं, तो ज़रूर क्वेश्चंस को सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आए होंगे। सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? सभी को पता है, गुरु नानक को। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है? तो मानव शरीर की किस ग्रंथि को, तो पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। पेसमेकर, अगर हम बात करें पेसमेकर, अगर अगर आपकी जो हार्ट की जो है रेट है, हार्ट रेट अगर आपको 72 पर मिनट नहीं है, ठीक है, 72 बार या 75 बार अगर नहीं धड़कता है वो टाइम टू टाइम, तो उसमें क्या होता है कि हम पेसमेकर का इस्तेमाल करते हैं। पेसमेकर बहुत मुश्किल है, बहुत रेयर है खोजने में। अगर हम मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वो लगाते हैं हम जो है रोगी के शरीर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब पालन किया जाता है? तो ये 10 दिसंबर को, प्रत्येक वर्षों में 10 दिसंबर को इसको पालन किया जाता है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय किसान का जो नारा है वो लाल बहादुर शास्त्री द्वारा दिया गया है। सभी को पता है इसके बारे में। बिहू सेलिब्रेटेड ऑन विच स्टेट, ये जो हमारा स्टेट है, हमारा असम जो स्टेट है, मेरा खुद का स्टेट, मैं जहाँ वर्तमान में रहता हूँ, यहाँ पे जो है बिहू सेलिब्रेट किया जाता है असम में। ठीक, इम्पॉर्टेंट है, सभी को याद रखना चाहिए। महात्मा गांधी के राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा कराई गई है। तो आगे आने वाले जितने भी शिफ्टों के पेपर हैं, इनसे ही रिलेटेड क्वेश्चंस बनाए जाएंगे, इतना बात आप याद रखिएगा। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? तो ये अभिनव बिंद्रा थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम अग्रसर होते हैं। पोंगल इज सेलिब्रेटेड एट विच स्टेट? अगर हम बात करें, मैं कुछ क्वेश्चंस इंग्लिश में लिखा हूँ और कुछ क्वेश्चंस को हिंदी में ट्रांसलेट किया हूँ। तो आपको अगर कोई भी असुविधा हो रही है कोई भी क्वेश्चंस को समझने में, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, सभी कमेंट कर सकते हो, कमेंट करके पूछ सकते हो। पोंगल इज सेलिब्रेटेड एट विच स्टेट? ये तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है। चौसा का युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? तो चौसा का जो युद्ध है हुमायूं और शेर शाह के बीच लड़ा गया था। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वो राजा राम मोहन रॉय द्वारा स्थापना की गई थी। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, अग्निवीर में पूछे जाने वाले हैं। तो जो बच्चे अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं और जिनका आज पेपर है, हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए ज़रूर। आज के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर जब मैं अपलोड करूँगा तो ज़रूर इसमें आप अपने क्वेश्चंस ज़रूर शेयर करिएगा। तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगी? सुचिता कृपलानी। सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? तो सिख धर्म का जो संस्थापक है वो हम गुरु नानक को मानेंगे।
देखिए कॉज ऑफ आयरन डिफिशियंसी अर्थात आयरन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। सिंपल क्वेश्चन था। तो ये गॉइटर रोग होता है, गले में जो है ना, गले में की जो फुंसी टाइप हो जाती है, बहुत बड़ा फुंसी टाइप देखने को मिलेगा आपको। इसको गिलगंड बोल के बोलते हैं। तो ये हो गया आपका आयरन डेफिशिएंसी। राइटर ऑफ द बुक गीता गोविंद। देखिए गीता गोविंद के जो रचयिता है वो कौन है? गुरु गोविंद सिंह, जो कि हमारे सिख गुरु के 10वें जो है ना गुरु थे। पोलियो किसके कारण होता है? पोलियो हमारा वायरस के कारण होता है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ने जा रहे हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में भारी जल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का जो उपयोग है वो हम मॉडरेटर के रूप में करते हैं। नेशनल एरोनॉटिकल लेबोरेटरी इज सिचुएटेड एट, तो मतलब नेशनल जो एरोनॉटिकल लेबोरेटरी है वो कहाँ है? ठीक है, तो जो है ये बेंगलुरु में है, याद रखिएगा, बेंगलुरु में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग इज सिचुएटेड एट, जलियांवाला जो बाग है वो अमृतसर में स्थित है। कहाँ पर है? अमृतसर में स्थित है, याद रखिएगा। यहीं पर जो है हमारा अगस्त क्रांति भी इसको कहा जाता है। ठीक है, और याद रखिएगा कौन सा एक्ट इसमें, याद रखिएगा कौन सा एक्ट इसमें कराया गया था। मुझे एक्ट के बारे में बताइए कमेंट करके, जिसके कारण ये जो है जलियांवाला बाग जो है ना नरसंहार स्थापित हुआ था, ये कराया गया था। ठीक है, जनरल डायर द्वारा। सिख लास्ट गुरु का नाम क्या है? सिखों के लास्ट गुरु का नाम हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। भारत में विशिष्ट खेल कूद के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार, याद रखिएगा। अगर हम भारत में देखे जाए, कोई भी मनुष्य या कोई भी आदमी अगर किसी भी खेल कूद में बहुत ही अच्छा प्रतिस्पर्धा के रूप में बहुत ही अच्छा कार्य प्रदर्शन करते हैं, ओलंपिक हो या किसी भी गेम्स में, तो उनको जो उपहार स्वरूप अर्जुना अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो वर्तमान में फॉरेन मिनिस्टर कौन हो जाएंगे भारत के? इंडियाज़ फॉरेन मिनिस्टर एट प्रेजेंट, इंडियाज़ फॉरेन मिनिस्टर कौन है? तो ये हो जाएंगे एस जयशंकर। ठीक है, अहमदाबाद कौन से नदी के तट पर स्थित है? अहमदाबाद जो नदी है साबरमती नदी के तट पर स्थित है। न्यायाधीश का अंतर्राष्ट्रीय अदालत मुख्यालय कहाँ पर है? न्यायाधीशों का अंतर्राष्ट्रीय अदालत मुख्यालय आपका द हैग में है। इंपॉर्टेंट है। अब बहुत ज़्यादा मैं वीडियो को लेंथी नहीं करना चाहता, इसलिए बहुत ज़्यादा स्पीड में कर रहा हूँ। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है समझने में, मुझे ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा ज़रूर। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में गवर्नर कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में गवर्नर हो जाएंगे 26वें संजय मल्होत्रा। अगर आपके आने वाली एग्जाम शिफ्टों में एग्जाम है तो आपके 25वें पूछ सकते हैं या 24वें पूछ सकते हैं, तो उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। बिहार के सीएम, याद रखिए जो जिस भी सवाल पे अगर आपको क्वेश्चन बन रहा है वो उस टाइप के क्वेश्चन, उससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पढ़ के जाइएगा। इतना बात, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को लेकर थोड़ा अवेयर रहते हैं, आपका सारा का सारा एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। बिहार के सीएम कौन है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। रेडियो एक्टिवता का मात्रक क्या है? बैक्वेरल, याद रखिएगा। राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है टाइम लिमिट जो होता है राष्ट्रपति का, वो 5 वर्षों का होता है। इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जा रहा है। दूध से दही बनाने का में सहायक बैक्टीरिया कौन सी है? अगर हम दूध में जो है मिल्क में अगर हम कर्ड यूज़ करते हैं तो क्या होता है? लैक्टोबैसिलस वो बन जाएगा। मानव गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मानव गुणसूत्र, याद रखिएगा, जो जो 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, जो उनको मिलकर 46 बना जाता है, उसको जाइगोट फॉर्मेशन कहा जाता है। ठीक है, जाइगोट फॉर्मेशन हो जाएगा, 2n बन जाएगा। ठीक है, एक n से 23, एक n से 23, तो दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 46 जोड़े बनते हैं। कारगिल वॉर ऑपरेशन नेम, कारगिल में जो वार हुआ था उसका जो ऑपरेशन का नाम क्या था? तो ऑपरेशन विजय, याद रखिएगा। फोर्स का एसआई यूनिट, ठीक है, एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? बल का एसआई मात्रक तो हो जाएगा न्यूटन। भारत के वर्तमान सहकारिता मंत्री कौन है? तो श्री अमित शाह। बर्फ का द्रव्य बनना किसका उदाहरण है? तो भौतिक परिवर्तन का ये बहुत ही सुंदर स्वरूप उदाहरण है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट ज़रूर करके बताइएगा, और मैं जितना हो सके जितने भी शिफ्टों के पेपर हुए हैं सारे के सारे शिफ्टों के पेपर में आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। ठीक है, अभी वर्तमान में जो है मैं छुट्टी में हूँ, इसलिए मैं आपको दे पा रहा हूँ, नहीं तो ड्यूटी पे रहने से एकदम ये पॉसिबल ही नहीं था। ठीक है ब्रदर, सो वीडियो कैसा लगे हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए ज़रूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।